जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है। हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबरें पहुंचा सकती है। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का STS न्यूज़ चैनल में। मगर उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जी हां, आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन के नाम से लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, SC और ST कोटे से ही उस समाज की महिलाओं को भी 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन संग्राम OBC वर्ग को लेकर पिछड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, JDU की नीतीश कुमार और RJD की लालू यादव ने यह मांग उठा दी है। मायावती ने भी अखिलेश जैसी बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस बिल में पिछड़ा अल्पसंख्यक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। देश को नया सांसद भवन मिल गया है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नए सांसद भवन में विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हुई है। इससे पहले पुराने सांसद भवन में सोमवार को सत्र का आगाज हुआ है। इस दौरान तमाम तस्वीरें सामने आई है, लेकिन एक तस्वीर पर लगभग हर किसी की नजर ठहर गई है और वह तस्वीर भी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास बैठे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा की आखिरी बैठक के साथ पुराने सांसद भवन से औपचारिक निकास के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सभी सांसद मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ बैठे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद को आरोप मुक्त करने की मांग वाली याचिका राउज एवेन्यू स्थित SP MLA विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर आगे की बहस के लिए 25 और 26 सितंबर की तारीख तय की है। दरअसल अशोक गहलोत से सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के पेश नहीं होने पर खुद को आरोप मुक्त की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। सांसद का विशेष सत्र नए सांसद में शुरू हो गया है। नए भवन के अपने पहले संबोधन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भवन है तो भाव भी नया होना चाहिए, भावना भी नई होनी चाहिए। आज गणेश चतुर्थी और स्वतंत्रता के अवसर पर नए सांसद का गृह प्रवेश हुआ है, इसलिए हमें इन दोनों पर्वों की मूल भावनाओं को भी हमेशा के लिए आत्मसमर्पित कर लेना चाहिए। PM मोदी ने संवत्सरी के पर्व का हवाला देकर जाने अनजाने में हुई अपनी किसी भी गलती के लिए सांसदों और देशवासियों से माफी भी मांगी है। सांसद का सोमवार से शुरू हुआ 5 दिवसीय विशेष सत्र पहले दिन पुराने सांसद में हुआ है, लेकिन दूसरे दिन यानी मंगलवार को चर्चा नए सांसद में शुरू हो गई है। PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और कई सांसदों सहित नए सांसद भवन पहुंचे हैं। नए सांसद में शुरू हुई सदन की कार्रवाई को लेकर बाद में कई विपक्षी सांसद भी यहां गए हैं। इससे पहले इन सभी नेताओं ने पुराने सांसद के केंद्रीय कक्ष में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। सांसद के स्पेशल सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से महिला आरक्षण बिल पर साथ आने की अपील की है। PM मोदी ने कहा कि राज्यसभा के पास एक बड़ा मौका है कि महिला शक्तिकरण से जुड़े बिल पर सर्वसम्मति से निर्णय ले। PM मोदी ने नई सांसद के राज्यसभा में स्वागत भाषण में बोल रहे थे। PM मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में बोलने का मौका दिया गया है। इस दौरान खड़गे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में OBC महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। उनके इस बयान पर राज्यसभा में हंगामा हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं, BJP के विधायक गोपी चंद पडलकर की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सत्ता पक्ष से विधान परिषद सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पडलकर ने महाराष्ट्र में धनगर समुदाय के मुद्दों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र क्यों नहीं लिखा, तो पडलकर ने जवाब दिया कि अजित पवार एक चालाक भोरिए का चालाक सवाखर है और उनसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है।
हरियाणा में हुई नौ हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को सीजीएम जोगेंद्र सिंह कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। विधायक मामन अब नूह जेल में बंद रहेंगे। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई है। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। नूह हिंसा में दर्ज केसों की जाँच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायकों, पूर्व विधायक और सांसदों के परिवार तथा रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की मंशा पूरी नहीं होगी। बीजेपी इस बार सीनियर विधायक या पूर्व विधायक का टिकट काटने पर उनके पुत्री, पत्नी या किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी। न ही विधायक के चुनाव न लड़ने पर बेटे या रिश्तेदार को टिकट देगी। सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड पर इस पर फैसला कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली एनसीआर में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को मंगलवार को खत्म किया है। सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद इनकम टैक्स के एक सूत्र ने बताया कि छापेमारी के दौरान 3 प्रमुख बिल्डर ग्रुपों के पास से कई संदिग्ध लेन देन, बैंकिंग डॉक्यूमेंट सहित नकदी लेन देन के दस्तावेज और सबूत मिले हैं। उनको देखकर ऐसे शुरुआती अनुमान है कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी को इन बिल्डर ग्रुपों ने अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, टैक्स चोरी की रकम में और ज्यादा खुलासा हो सकता है। करीबन 3 दशकों की अटकलों और कलहों के बाद महिला आरक्षण बिल को आज नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है, जिसे ध्वनिमत के जरिए लोकसभा में पेश किया गया है। दोनों सदनों से इस बिल के पास होते ही सांसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो जाएगा। यह बिल कानून बनने के बाद 15 साल तक लागू रहेगा। हालांकि आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। बिल को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून बनने पर संसद में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। हरियाणा के सोनीपत में मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर बीके झरोटी टोल के पास बीजेपी नेता और टोल कर्मचारियों में जबरदस्त झड़प हो गई है। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। देर रात बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने कार्यकर्ता और ग्रामीणों के साथ मिलकर कई घंटों तक टोल प्लाजा का फ्री करार दिया है और वहीं धरने पर बैठ गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और नेताओं को समझा बुझाकर धरने को खत्म कराया है और टोल प्लाजा पर सेवा बहाल कराई। हालांकि इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच तनातनी का माहौल भी देखने को मिला है। झारखंड के जमशेदपुर में सोमवार की रात एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर की बुरी तरह पिटाई कर दी है। दरअसल रात के करीब 1 बजे के आसपास कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त सनसनी फैल गई है जब एक शख्स ने अचानक NCIU वार्ड में तैनात डॉक्टर कमलेश की पिटाई शुरू कर दी है। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले उस शख्स ने डॉक्टर को बुरी तरह पीट दिया है। इसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। सब इधर उधर भागने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने बीच बचाव पर मामलों को किसी तरह शांत कराया है। इस हमले में डॉक्टर कमलेश बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया जा रहा कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के देवनगर में रहने वाले दीपक प्रधान ने अपनी 6 साल की बेटी अनु प्रधान को सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से परिजन आक्रोशित थे। देश में जल्द 2000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। फिलहाल सरकार ने कहा कि जिस किसी भी के पास 2000 रुपये के नोट है वह जल्द बैंकों में जमा कर दे। हालांकि लास्ट तारीख तक काफ़ी जगह 2000 रुपये के नोट चल रहे थे, जिनमें अमेजन कंपनी भी शामिल थे। लेकिन आज से यानी मंगलवार से अमेजन भी 2000 रुपये के नोटों में पेमेंट नहीं लगेगा। 1 अक्टूबर 1982 को जन्मे गोपी चंद पडलकर धनगर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। वे वर्तमान में बीजेपी के महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य। बीजेपी ने उन्हें बारामती के अजीत पवार के सामने चुनाव हार जाने पर MLC बनाया था। गोपी चंद पडलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। वह महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रवक्ता भी है। इसके चलते अजीत पवार को लेकर दिए गए उनके बयान पर NCP नेता और कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। वर्तमान में बीजेपी के विधायक गोपी चंद पडलकर ने अपनी राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र के राष्ट्रीय समाज पक्ष से की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया है। इस चैनल के जरिए आप PM मोदी से सीधे जुड़ सकते हैं। सोशल मैसेजिंग ऐप में इस फीचर के हाल ही में पेश किया गया है। व्हाट्सएप चैनल एडमिन को टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, स्टिकर और पोल को ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन देता है। नए फीचर की मदद से यूजर से अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटीज के चैनल को फॉलो कर सकते हैं।
दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची डिवीजन में 9 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 8 अन्य ट्रेनों के रूट भी बदला दिया है। रेलवे ने यह फैसला बुधवार से कुर्मी समाज द्वारा बुलाए गए अनिश्चितकालीन रेड ब्लॉकेड को देखते हुए लिया है। महिला आरक्षण बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वह स्वागत योग्य कदम है। हम शुरू से ही महिला शक्तिकरण के हिमायती रहे और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भारत में हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। आज की बात करें तो कुछ सिटी में फ्यूल में रेट में बढ़ोतरी हुई तो कुछ जगह पर कीमत कम भी हुई है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो इसमें बढ़त का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में भेजी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में 14 किस्तें आ चुकी है। 15वीं किस्त किसानों के खाते में किसी नवंबर और दिसंबर में से किसी भी महीने में भेजी जा सकती है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।